हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास 10th का आर.डी. शर्मा की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कराऊंगी। हिंदी मीडियम से हम ये करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बुक दिखा देती हूँ। देखिए ये लेटेस्ट एडिशन है आपके पास आर.डी. शर्मा की हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो इसका आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद करने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रश्नावली आज हम करने वाले हैं 2.1। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमारे पास यहाँ पर है, निम्न द्विघात बहुपदों के शुनांक ज्ञात कीजिए और शुनांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बहुपद दे रखे हैं पहले उनके शुनांक निकालने हैं, उसके बाद आपको शुनांक और गुणांक के बीच का जो संबंध है वो चेक करना है कि आपने जो सही है या नहीं। तो अगर आपने शुनांक सही निकाले होंगे ना, तो इनके बीच का संबंध जो होगा, जो एक सूत्र होता है, उससे वो आपका बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, ये चैप्टर हमने पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी मीडियम में ही कर रखे हैं। तो मैं उनकी लिंक आपको नीचे दूंगी, आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है और यहाँ पर माइनस का 8 है। यहाँ लिख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही आपको बहुपद दे रखा था। अब देखो आपको इसके शुनांक निकालने हैं, तो इसको क्या करोगे, पहले आप 0 के इक्वल रख दोगे। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इजिकल टू 0 हो गया। अब क्या करो आप, यहाँ पर इसको बीच वाला जो पद है माइनस का 2x, उसको इस तरीके से दो भागों में तोड़ दो कि प्लस माइनस करने के बाद जो है वो तो आपका माइनस का 2x ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या है, माइनस का 8x स्क्वायर है। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, तो 4 और 2 ले लेती हूँ। 4 2 जा 8 भी होता है, 4 में से 2 माइनस करूंगी तो 2 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इजिकल टू 0। इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से x बेनिष्ट किया तो x माइनस 4 बचा, यहाँ से 2 बेनिष्ट किया तो x माइनस 4 बचा। अब x माइनस 4 और x माइनस 2 दो गुणनखंड आ गए हैं यहाँ पर, प्लस 2। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहां से x का मान कितना आ गया, 4, और यहां से x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो मेरे ये शुनांक निकल गए दोनों। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं बहुपद के शुनांक। आपको वही तो निकालने थे, तो यहाँ पर आ गए बहुपद के शुनांक। तो जो ये दो शुनांक आए ना, इसमें एक को आप अल्फा मान लो और एक को आप बीटा मान लो। तो अल्फा आपके पास 4 आ गया और बीटा आपके पास कितना आ गया, -2। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको शुनांकों और गुणांकों के बीच का संबंध जो देखना है। तो देखो जो शुनांकों का योग होता है, यहाँ पर करते हैं अब हम इसको। वो किसके बराबर होता है, वो होता है -b/a। अब बात आती है ये b और a क्या है। तो देखो बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, वो जो उसका मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इजिकल टू 0। तो अगर आप यहाँ पर देखें अपना, तो a का मान जो है वो 1 है आपके पास। ठीक है, और b का मान कितना आपके पास, -2 है, और c का मान कितना आपके पास, -8 है। इन्हें ही बोलते हैं हम गुणांक। ठीक है ना। तो शुनांकों का योग, तो दो शुनांक आपके पास आए कौन कौन से हैं, 4 और -2, तो इनका योग कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर b की जगह b का मान रख दिया -2। ठीक है, और a की जगह a का मान रख दिया 1। तो ये आ जाएगा 4 -2 और यहाँ आ जाएगा 2/1। तो 2 इजिकल टू 2 बराबर तो आ रहा है, योग बराबर आया ना। इसका मतलब जो आपने शुनांक निकाले ना वो बिल्कुल सही निकाले हैं। पर अभी एक और चीज देखनी है, वो क्या है, शुनांकों का गुणनफल वो भी होता है। संबंध जब भी बोले ना कि चेक करो, तो ये दोनों चीज देखनी है आपको। ठीक है, शुनांकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है c/a, मतलब कि मल्टीप्लाई करना। तो 4 इंटू में यहाँ -2 आ जाएगा और c का मान -8 है, a का 1 है, तो -8 इजिकल टू -8 बराबर है दोनों। इसका मतलब ये दोनों जो आपने शुनांक निकाले हैं वो सही निकाले हैं। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट है आपके पास, जीएस दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। देखो एनसीईआरटी का है, हमने ये एनसीईआरटी में भी किया होगा, और अगर आपने एनसीईआरटी से चैप्टर किया है तो आप लोगों को ये वाला पार्ट बिल्कुल आता होगा। अगेन 4s को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहले इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं क्योंकि हमें इसके शुनांक निकालने हैं।
तो 2s और 2s ले लें, आसानी से आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से मैंने 2s उभयनिष्ठ किया तो 2s माइनस का 1 बचा। यहाँ से 1 उभयनिष्ठ किया तो 2s माइनस का 1 बचा। देखो बाहर माइनस था ये, तो मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया है। तो 2s माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, दोनों से सेम ही आने वाला है, और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो s का मान मेरे पास 1/2 आया, और यहाँ से भी मेरे पास s का मान कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब बहुपद के शुनांक अल्फा और बीटा, जो अल्फा है वो कितना आ गया 1/2, और जो बीटा है वो कितना आ गया 1/2। आपको यहाँ लिखना है हर बार बहुपद के शुनांक, उसके बाद अल्फा और बीटा लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात हमारी जो जनरल मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब यहाँ पर देखते हैं a का मान जो है वो 4 है, b का मान जो है वो माइनस का 4 है, और जो c का मान है वो प्लस का 1 है। ठीक है, अब शुनांकों का योग देखते हैं पहले। तो वो मेरे पास क्या होता है माइनस बी अपॉन में a। ठीक है, अब 1/2 और 1/2 आए थे ना दो शुनांक, तो अब माइनस बी की जगह -4, a की जगह आ जाएगा 4, तो 1/2 1/2 2/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/4 कट होके 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से शुनांकों का क्या करना है गुणनफल, उनको मल्टीप्लाई करके भी देखना है। तो वो होता है c अपॉन ए। तो इसका मतलब 1/2 यहाँ पर इंटू में 1/2, क्योंकि यही दो मेरे शुनांक थे, c का मान 1 है और a का मान कितना है 4 है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये भी तो आपका 1/4 जो है बराबर किसके आ रहा है 1/4 के ही तो आ रहा है। क्लियर है, बराबर आ रहे हैं तो जो शुनांक आपने निकाले हैं वो सही निकाले हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी है। आपको यहाँ पर बहुपद दे रखा है एच टी इज इक्वल टू t² माइनस का 15। तो शुनांक निकालने के लिए इसको पहले 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको √15 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पद हैं, 3 पद नहीं है, तो बीच वाले पद को आप तोड़ नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पर अब मेरी एक सर्व समीकरण लग रही है, कौन सी a² माइनस b² की, जो क्या होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी। जो भी सर्व समीकरण आप लगाओगे वो साथ साथ लिखते रहोगे। ठीक है, तो a प्लस बी इसका मतलब t प्लस में आ जाएगा √15, a माइनस बी मतलब क्या आ जाएगा t माइनस का √15 इजिकल टू में 0। यहाँ से मेरे पास t का मान माइनस का √15 आ गया एक, और एक t का मान कितना आ जाएगा प्लस का √15। एक एक बार दोनों को 0 के बराबर रख दिए। तो बहुपद के शुनांक आप यहाँ लिखोगे, फिर अल्फा अल्फा आप यहाँ पर लिखोगे। तो अल्फा आपके पास आ गया एक, माइनस का √15 ले लो, और बीटा आपके पास आ गया यहाँ पर √15। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इनके गुणांक देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ a देखूं तो वो तो 1 है, पर यहाँ b नहीं है क्योंकि बीच वाला पद नहीं है। यहाँ c मेरे पास माइनस का 15 है। ठीक है, अब शुनांकों का योग देखते हैं। तो शुनांकों का योग था हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और शुनांक मेरे निकले क्या है माइनस का √15 और प्लस का √15। बी का मान तो मेरा यहाँ 0 है और ए का मान 1 है, 0/1 0, और ये भी आपस में कटो के 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से इनका गुणनफल देखते हैं यहाँ। तो वो मेरे पास क्या होता है c अपॉन ए। तो इसका मतलब माइनस का √15 मल्टीप्लाई में प्लस का √15, और c की वैल्यू है -15 और a की है 1। तो रूट से रूट तो कट जाएगा, पर माइनस ऐसे ही रहेगा, तो -15 इजिकल टू -15 आ रहा है नहीं आ रहा बराबर। इसका मतलब जो आपने यहाँ पर शुनांक निकाले हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। कहीं भी डाउट हो ना तो कमेंट करके पूछ लेना, किसी भी पार्ट में डाउट हो तो। फोर्थ है आपके पास px इजिकल टू x² प्लस का आपके पास है रूट में है ये 2√2x, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को। ठीक है, और उसके बाद है माइनस का 6। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, प्लस का है आपके पास यहाँ पर 2√2x, और यहाँ पर है माइनस का 6। तो शुनांक निकालने के लिए पहले इसको मैंने क्या किया 0 के बराबर रख लिया है। तो अब यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 2√2x माइनस का 6 इजिकल टू में 0।
ठीक है, अब यहाँ पर रूट में दे रखे हैं तो किस तरीके से करें, तो बीच वाला नंबर इस तरीके से तोड़ दो कि प्लस माइनस करने के बाद तो 2√2x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, माइनस का 6x² है। तो देखो रूट में कई बार हमारे को कंफ्यूजन हो जाती है, पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक मैंने यहाँ पर 1√2 ले लिया और प्लस एक मैंने यहाँ पर 3√2x ले लिया, क्योंकि देखो 3 अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 1 जा 3 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, और प्लस माइनस करके 2√2 भी आ रहा है। अब इन दोनों का एक पेयर बनाया और इन दोनों का एक यहाँ से x को उभयनिष्ठ किया, तो यहाँ पर x माइनस का √2 बचा। अब बात आती है यहाँ पर से क्या उभयनिष्ठ करें, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप x तो ले नहीं सकते, नहीं ले सकते ना, यहाँ से आप क्या लोगे फिर उभयनिष्ठ में, तो यहाँ से आप लोगे 3√2। अब x यहाँ बचा माइनस यहाँ बचेगा √2, कैसे बचा देखो, 3√2 को 2 से अगर आप यहाँ पर इंटू करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये √2 को √2 से करोगे तो 2 ही तो आएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, वही तो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उभयनिष्ठ करना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम आ जाए, इजिकल टू में 0 आपका ऐसे ही चल रहा है। अब एक बन गया x प्लस का 3√2 और एक आ गया आपके पास यहाँ पर x माइनस का √2। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस का 3√2 इज इक्वल्स टू में 0 हो गया और एक हो जाएगा x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x का मान आपका माइनस का 3√2 निकल गया और एक बार x का मान आपका कितना निकल गया है, √2 निकल गया। क्लियर है, अब ये आपके शुनांक निकल गए, इसका मतलब अल्फा आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, अल्फा आपके पास माइनस का 3√2 आ गया और जो बीटा है वो आपके पास कितना आ गया, √2। आपको यहाँ ऊपर लिखना है बहुपद के शुनांक। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ए बी और सी देखते हैं। तो ए का मान अगर हम देखें तो 1 है, बी का मान अगर हम देखें तो 2√2 है और सी का मान अगर हम देखें यहाँ पर तो वो हमारे पास माइनस का 6 है। ठीक है, शुनांकों का योग देखते हैं, चलो। तो वो होता है मेरे पास माइनस का b अपॉन में a, शुनांकों का योग। तो जो मेरे दो शुनांक निकले माइनस का 3√2 प्लस का √2 कर दूंगी। अब माइनस b की वैल्यू है 2√2 और a की वैल्यू है 1। देखो 3√2 में से 1√2 जाएगा तो माइनस का 2√2 बचेगा और यहाँ भी माइनस का 2√2 है, सेम है। इसका मतलब आपने ये सही निकाले हैं, पर अभी शुनांकों का गुणनफल और रहता है, वो और देख लेते हैं। तो शुनांकों का गुणनफल हो जाएगा आपके पास c अपॉन a होता है, तो इसका मतलब माइनस का 3√2 इंटू में √2 और c का मान है -6 और a का मान है 1। देखो √2 को √2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -6 इज इक्वल टू -6, दोनों बराबर है, इसका मतलब आपने जो ये शुनांक निकाले हैं वो सही निकाले हैं। क्लियर है, तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। चलिए अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास रूट में ही है, चलो देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, QX इज इक्वल टू √3x² प्लस का 10x प्लस का 7√3। पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपके पास था QX इज इक्वल टू में था आपके पास √3x² प्लस का था आप पे 10x और प्लस का था आप पे 7√3। ठीक है, अब आपको इसके शुनांक निकालने हैं, तो इसको सबसे पहले आप 0 के इक्वल रख दोगे, तो इसका मतलब √3x² प्लस का 10x हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 7√3 इज इक्वल टू में 0। अब 10x को इस तरीके से दो पार्ट्स में तोड़ो कि प्लस माइनस करने के बाद तो 10x ही आ जाए आपके पास, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 7 इंटू में 3, क्योंकि √3 और √3 3 हो जाएगा, तो 7 इंटू में 3 तो कितना आना चाहिए, 21 और x² ऐसी है तो 10 है, तो दो नंबर 7 और 3 ले लेते हैं। 7 इंटू 3 21 भी, 7 प्लस 3 10 भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने प्लस का 3x और प्लस का 7x ले लिया, प्लस का 7√3 ऐसे इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से अब हम उभयनिष्ठ क्या करें, तो यहाँ से मैंने √3x को उभयनिष्ठ कर दिया, कर सकते हैं। तो एक बार x अंदर बचा और एक बार यहाँ पर अंदर √3 बचा, क्योंकि √3 को √3 से इंटू करोगे तो 3 तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, उभयनिष्ठ किसको किया, 7 को किया, तो यहाँ से x प्लस का √3 बचा। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, इस तरीके से उभयनिष्ठ करनी है संख्याओं को। ठीक है, अब एक ये बन गया, एक आपके पास आ गया x प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया।
ठीक है, यहां से मेरा x का मान आ गया -7/√3, यहां से मेरा x का मान आ गया -√3। तो मेरे जो शुनांक है मतलब अल्फा और बीटा वो मेरे यहाँ पर निकल गए। तो अल्फा मेरे पास यहाँ आ गया -7/√3 और जो बीटा है वो मेरे पास आ गया -√3। लिखना है आपको यहाँ बहुपद के शुनांक। ठीक है, अब चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a का मान √3 है मेरे पास, और अगर b का मान देखें तो 10 है, और c का मान अगर हम देखें तो वो हमारे पास 7√3 है। अब शुनांकों का योग देखते हैं सबसे पहले। तो शुनांकों का योग होता है आपके पास -b/a योग। अब इनका योग करते हैं -7/√3 प्लस और यहाँ है माइनस का √3। ठीक है, b का मान यहाँ 10 है और a का मान यहाँ पर √3 है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं -7/√3 माइनस का √3 इज इक्वल टू -10/√3। इसको आपको हल करना है। तो मैंने √3 यहाँ ले लिया, -7 माइनस क्या कर रही हूँ यहाँ पर हर एक जैसे कर रही हूँ। तो √3 को √3 से करूंगी तो 3 तो आएगा, यहाँ -10/√3। तो ये हो जाएगा -10/√3 और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना माइनस का 10/√3। दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं। अब एक बार गुणनफल और देख लेते हैं यहाँ पर। तो शुनांकों का गुणनफल वो क्या होता है आपके पास, वो होता है c/a। तो इसका मतलब -7/√3 और इंटू में क्या आ जाएगा माइनस का √3। ठीक है, अब c की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास 7√3 और a की वैल्यू है √3। तो देखो इस √3 से ये √3 कट गया, इस √3 से ये √3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 इज इक्वल टू 7 बचा। बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो शुनांक आपने निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, चलिए 6th पार्ट पे आ गए। अब देखो ये भी आपके पास क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आप खुद, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका अल्फा और बीटा कितना आ रहा है। जितनों ने भी अगर एनसीईआरटी की है उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, होमवर्क क्वेश्चन। बताइएगा जरूर कमेंट करके आपका अल्फा और बीटा कितना आया। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने 7th पार्ट पे। ये 6th पार्ट था, 7th पार्ट है। gx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है आपके पास क्या दे रखा है, a ब्रैकेट में x² + 1 माइनस x ब्रैकेट में a² + 1। आपको क्या करना है, इसके शुनांक निकालने हैं पहले। तो चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं इस पार्ट को। तो आपको क्या दे रखा है, gx इज इक्वल टू में a और ब्रैकेट में था आपके पास x² + 1 माइनस x बाहर था और ब्रैकेट में था आपके पास क्या, वो था आपके पास a² + 1। ठीक है, अब शुनांक निकालने तो इसको 0 के इक्वल रख देते। तो यहाँ पर आ जाएगा a ब्रैकेट में x² + 1 माइनस x और यहाँ पर है आपके पास a² + 1 इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है ना, अब हम इसको पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं, इसको खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा ax² प्लस का a माइनस, अगर हम यहाँ पर अंदर इंटू करती हूँ मैं इसमें, तो ये तो देखो x ही दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब जो बीच वाला पद है वो x वाला होता है ना, तो उसको पहले लिख दो। तो -a² + का 1 ब्रैकेट में x बाहर ही है मेरा अभी भी, और प्लस का a थोड़ा आगे पीछे कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब बीच वाले नंबर को क्या करना है, आपको दो पार्ट्स में तोड़ना है। ये तो पहले से ही टूटा हुआ है दो पार्ट्स में। देखो कैसे, x को अंदर इंटू कर दो, a² x हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, प्लस का a इज इक्वल टू में 0। बस इन दोनों का मैंने एक जोड़ा बना दिया, इन दोनों का एक जोड़ा। यहाँ से ax कॉमन लिया तो x माइनस a बचा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है 1 ले लिया तो x माइनस a ही बचेगा, यहाँ भी इज इक्वल टू में 0। अब एक बार मैंने एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रख दिया। जहां भी कहीं डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, x के दो मान निकल गए, इसका मतलब बहुपद के शुनांक अल्फा और बीटा क्या क्या आ गए आपके पास, 1/a और बीटा क्या आ गया आपके पास, वो आ गया a आ गया। यहाँ लिखना है बहुपद के शुनांक आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक 1/a है आपके पास और एक आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक a आ गया। अब शुनांकों का योग और गुणनफल देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a का मान मेरे पास कितना है, देखो इस वाले से चेक करो। a का मान मेरे पास यहाँ a ही है, और अगर b का मान देखूं तो वो है मेरे पास a² + का 1 लेकिन माइनस का, और c का मान मेरे पास a है। ठीक है, शुनांकों का योग, तो वो था मेरे पास -b/a, यही था ना। तो अब शुनांकों का योग है यहाँ पर, तो दो शुनांक मेरे कौन से निकले थे, वो निकले थे 1/a और a।
इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह मैंने बी का मान रख दिया यहाँ पर और ए की जगह मैंने ए का मान रख दिया। इन दोनों का मैंने हर एक जैसा किया तो नीचे ए आ जाएगा मेरे पास और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर। देखो एक माइनस यहाँ है और एक माइनस इसके अंदर भी है। अब माइनस से माइनस तो ये कट हो गया। अब यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में, ये दोनों बराबर ही तो है, बस आगे पीछे ही तो लिखे है तो सेम, तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपने सही निकाला है। पर अभी शुणांकों का गुणनफल और देख लेते हैं। तो शुणांकों का गुणनफल है आपके पास सी अपॉन ए। इसका मतलब 1 अपॉन ए इंटू में ए और सी का मान देखे तो ए और ए का मान भी ए ही है। ये भी कट होके 1 आ गया और ये भी कट होके 1 आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब आपने ये बिल्कुल सही निकालेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है, अभी काफी लेंदी है ये प्रश्नावली, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।